नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए आज हम यहाँ बात कर लेते हैं सेक्टर 33 की। सेक्टर 33 क्योंकि बहुत सारे लोगों का आपका आ रहा था कि सेक्टर 33 के रिगार्डिंग सेक्टर 33/14 पार्ट 2 इसके भी क्या डेवलपमेंट चल रहा है और क्या कुछ यहाँ पर रुझान चल रहा है। जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो इस समय, ये डेवलपमेंट होता हुआ आपको सेक्टर 33 में दिखाई देगा। बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर सेक्टर 33 में अभी प्लॉट्स आए हुए हैं और इनकी लगातार ऑक्शनें चल रही हैं। यहाँ पर अब तक जो रोड और उसका काम अब शुरू हो चुका है स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि देखिएगा मैं यहाँ शुरू यहाँ से करते हैं और देन उसके बाद हम पूरा का पूरा सेक्टर 33 को कवर करेंगे। ये जो रोड है ये सीधा कनेक्ट करती है हमारे बस स्टैंड को, और बस स्टैंड से जो रोड जाती है बगला रोड की तरफ में, तो इससे इस साइड का जो पार्ट है ये सारा का सारा सेक्टर 33 है। हाँ, नेगेटिव पॉइंट ज़रूर है कि इसके साथ से ये जो नाला सीवरेज का नाला है वो तो चलो हर जगह होता है, उसका कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा उद्देश्य होता है कि पोज एंड कॉन्स दोनों तरीके से हम यहाँ पर आपको बताएं। ये जो लैंड आप पैच देख रहे हो इसमें इस टाइम पर 46 प्लॉट इस टाइम पर ऑक्शन में है। हाउसिंग बोर्ड और ईडब्ल्यूएस का टोटल एरिया था। हाउसिंग बोर्ड की जो एरिया था वो ये 11.57 एकड़ का था और जो ईडब्ल्यूएस का था 28.87 एकड़ का। तो ये टोटल लैंड के अंदर इस टाइम प्लॉटिंग हो रही है और यहाँ पर बड़ी संख्या में ऑक्शन के ऊपर प्लॉट्स आए हुए। ऑक्शन के प्लॉट्स की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर सेक्टर 33 की हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर जाकर आप डायरेक्ट यहाँ से ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये जो रोड आप देख रहे हैं ये रोड है 150 फीट चौड़ी, जो लेफ्ट साइड में अभी कवर हो चुकी है। तो इसके दोनों तरफ का लैंड पैच है जो इस टाइम पर ऑक्शन में चल रहा है। यहाँ चलिए बात करते हैं क्या भाव में चल रहा है, इस टाइम पर क्या भाव होना चाहिए। देखिएगा सेक्टर 33 अब तक क्या था कि जब तक ये ऑक्शन नहीं कोई रोड का डेवलपमेंट और ये सब नहीं किया गया था हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा, उस टाइम पर काफ़ी हाई रेट्स यहाँ चले गए थे सेक्टर 33 में। लेकिन अब बड़ी संख्या में जब से प्लॉट आए तो उसके बाद से ऑक्शन की तरफ में रुझान कुछ ज़्यादा बनता हुआ दिखाई। चलिए बात कर लेते हैं, वो आपने डिसीजन लेना कि आपने ऑक्शन में लेना है या फिर रीसेल के अंदर। चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन से प्लॉट और क्या क्या रेट्स में यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर आपको प्लॉट 4 मरला, 6 मरला, 8, 10, 1 कनाल और 14 मरले, ये सारे के सारे रेट्स में आपको प्लॉट यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। और जो सेक्टर 33 है इसकी खास बात ये थी कि यहाँ पर बड़ी संख्या में बिल्डर फ्लोर का काम चला और जो बहुत ही बेहतरीन रुझान यहाँ पर मिला है। दूसरा ये है कि ये गवर्नमेंट लैंड के ऊपर यहाँ पर कभी अनाउंसमेंट नहीं आती, जैसे और सेक्टर्स में आपने देखा है वहाँ पर अनाउंसमेंट्स के बड़े इश्यूज रहते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की कोई अनाउंसमेंट नहीं है। और दूसरा गवर्नमेंट लैंड होने की वजह से जितनी रोड आप देख रहे हो सारी की सारी यहाँ पर 100 फीट, उसके बाद में 150 फीट, 60 फीट मैक्सिमम जो रोड है वो आपको नॉर्मली जो 80 और 60 फीट की रोड यहाँ पर आपको मिलेगी। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं सारे बिल्डर फ्लोर्स चले थे। 1 कनाल के अगर मैं प्लॉट की बात करूँ तो इस टाइम पर जो 1 कनाल के प्लॉट आए हैं 543 गज के, और यहाँ पर इनका जो बेस प्राइस है वो 52,300 रखा हुआ है। वहीं अगर हम 14 मरले के ऊपर चलते हैं तो 14 मरले के भी 3 प्लॉट ऑक्शन में आए हुए। और फिर अगर हम बात करें आपका लगभग जो 4 मरले के प्लॉट्स क्या भाव में आपको इस लोकेशन पे अवेलेबल हो जाएंगे। 110 और 113 गज के साइज के प्लॉट है। ये जितने प्लॉट इस टाइम पर आए हुए हैं ये सारे प्रीफरेंशियल प्लॉट है। 23 तारीख की इसकी ऑक्शन रहेगी, तो 23 तारीख को आप ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और सेक्टर 33 में जो पी प्लॉट है 4 मरले के, पी प्लॉट वो होते हैं जो प्रेफरेंशियल होती है, या तो कॉर्नर का होगा या मेन रोड के होंगे या फिर पार्क फेसिंग। तो इस टाइप के जो प्लॉट होते हैं उनको पी प्लॉट कहा जाता है। 110 और 113 गज के प्लॉट है। यहाँ पर 56 और 57,000 के रेट यहाँ पर दिए गए हैं जो 4 मरले के प्लॉट है। वहीं अगर हम 6 मरले के ऊपर चले तो 6 मरले के जो प्लॉट है इस पे अगर आप चलते हैं, जो सामने थोड़ी सी इस पे एक बार नजर डाल लेते हैं। 6 मरले का जो प्लॉट है यहाँ पर 161 गज के, और ये 57,500 रुपये गज का यहाँ पर
बेस प्राइस दिया हुआ है। ये जो रोड है ये डिवाइड करती है, सामने जो आप रोड देख रहे हो ये सेक्टर 14 और 14/2, 14 और 33 को डिवाइडिंग रोड है। ये जो रोड यही एक खास बात है कि जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी लोग आकर्षित होते हैं, और पीछे किसी प्रकार की कोई इंडस्ट्रीज भी नहीं है, वो सारी चीज़ों का बेनिफिट है। लेकिन हाँ, बरसात में थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी आ जाता है। चलिए कोई बात नहीं, वो सब जगह होता है, ऐसी कोई खास बात नहीं है यहाँ पर। और उसके बाद अगर हम बात करें 8 मरले के 208 गज के अप्रोक्सीमेट ये प्लॉट रहेगा, जिसका बेस प्राइस रखा हुआ 1,41,05,600, यानी कि मोटा मोटी 52,000 रुपये गज के आसपास के रेट है। और वहीं अगर 10 मरले का प्लॉट है 271 गज का SP प्लॉट है और स्पेशल प्रेफरेंशियल प्लॉट है। और इसकी आप लोकेशन देखिएगा, प्लॉट नंबर बता देता हूँ 2798 SP प्लॉट है, और इसका जो रेट है 1,79,33,100 रुपये, यानी कि 66,000 रुपये इसका बेस प्राइस रखा हुआ। यहाँ से बोली शुरू होनी। तो मुझे लगता है कि रीसेल में अगर आप ढूंढेंगे कोई प्लॉट तो लगभग आप ये मान के चलिए 6 मरला 8 मरले के प्लॉट इस टाइम पर 68,000 की डिमांड की जाती है। लेकिन थोड़ा सा काम यहाँ पर कम है, क्योंकि ऑक्शन बड़ी तादाद में आ रही है, जिसकी वजह से जो लोग लेना चाह रहे थे, पहले ये था कि भाई हो सकता है कि जो रोड वगैरह बनना है उसमें काफ़ी टाइम लग जाए, लेकिन अब रोड ऑलमोस्ट जो यहाँ पर सीवरेज रोड और बिजली का जो काम है, इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स का काम है, वो लगभग कुछ ही टाइम में इसको पूरा कर दिया जाएगा। तो उसके बाद जिन्होंने ऑक्शन में लिया था वो आसानी से अपना घर बना पाएंगे, और जिन्होंने नहीं लिया तो ले सकते हो, आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। और ये जो आप सामने रोड देख रहे हो, इस सेक्टर का एक ही मैंने पहले भी बताया कि ये 150 मीटर चौड़ी रोड है। और उसके बाद जैसे ही यहाँ से हम लेफ्ट टर्न करेंगे, हाँ ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बिल्डर फ्लोर जो आप देख रहे हो ये बहुत तादाद में आए भी और निकले भी। देन अब थोड़ा सा ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर जितना कभी उम्मीद से, मतलब काफ़ी ग्रोथ यहाँ पर सेक्टर 33 ने की। हाँ, आने वाले समय में कितना टाइम लगेगा, ये जो इसके बाद का जो आप लैंड पैच देख रहे हो, यहाँ पर कुछ टाइम बाद प्रपोजल है कि सेक्टर 33 का और पार्ट आ जाए, लेकिन अभी जल्दी कोई संभावनाएं नहीं है। इसलिए आप फोन ना करें कि भाई सेक्टर 33 का पार्ट कब आएगा, इस चीज़ की अभी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। हाँ, जो आपको अभी लैंड पैच मैंने दिखाया था वहाँ पर ऑक्शंस जरूर आई हुई है, तो आप सीधा डायरेक्ट वहाँ पर जाके अपना ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और ऑक्शन में सही रेट में अगर आप पार्टिसिपेट करने का प्लान करें तो उसका तरीका होता है कि 3-4 ऑक्शंस में आप हिस्सा लीजिए। बाकी जो सेक्टर 5 है उसकी ऑक्शन में मैं इस टाइम पर नहीं कहूँगा कि आपको जाना चाहिए। डेवलपमेंट की अभी कोई कार्य शुरू नहीं हुआ, आपका पैसा रुक जाता है कुछ टाइम के लिए। तो ये बिल्कुल आउटर में सेक्टर 33 के जो इस टाइम पर आप देख रहे हो, ये 1 कनाल के प्लॉट्स जिसके सामने 45 मीटर यानी कि 150 फीट की रोड है, और यहाँ से ठीक सामने चलेंगे तो आपको ये 14 मरले की लाइन और वो जो सामने आप पैच देख रहे हो वो आने वाले समय में कॉमर्शियल आएगा। 33.10 एकड़ का कॉमर्शियल रहेगा। इसके ऊपर भी मैं अभी कैमरे को लेकर चलता हूँ ताकि क्लैरिटी रहे। टाइम अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस टाइम इसकी ऑक्शन आएगी, लेकिन जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है हो सकता है कि बड़ी जल्दी आपको सेक्टर 33 का कॉमर्शियल आता हुआ नजर आए। चलिए, अब ये जो आप देख रहे हो ये सीधा 80 मीटर का रोड बिल्कुल नीचे, और यहाँ पर 14 मरले की लाइन है, और उसके सामने जो आप बिल्कुल अब जो कैमरे के बिल्कुल नीचे का देख रहे हो ये 80 फीट चौड़ा रोड, 24 मीटर रोड, और जो कनेक्ट करता है एक साइड में 14 मरले के प्लॉट आ गए और सामने जो आप देख रहे हो ये आ गया कॉमर्शियल है। जिस हिसाब से इसकी पार्किंग तैयार की गई है मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ SCO और DSS के प्लॉट ही आने हैं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि भाई यहाँ पर छोटे जो साइज के 27 गज के बूथ हैं
वो यहाँ पर आएंगे जिस हिसाब से लग रहा है। बाकी देखिएगा इसका कॉमर्शियल है जो 13.10 एकड़ के अंदर है। टोटल ये जो लैंड पैच है इसके चारों तरफ 24 मीटर के रोड दिए। यही एक खास बात है सेक्टर 33 को जो इतना जल्दी डेवलपमेंट करता है। एक था कि जिसकी वजह से आसपास में व्यापारी वर्ग और दूसरा यहाँ पर गवर्नमेंट लैंड होने का बेनिफिट मिलता है। लेकिन इस टाइम पर अगर आप जो भी हमारे वीडियो देख रहे हो अगर चाहते हो कि भाई कम रेट के अंदर प्रॉपर्टी लेना चाहते हो तो आपको ऑक्शन का ही एक बेनिफिट रहेगा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर आप किसी भी फील्ड में आप जॉब कर रहे हो तो आपको अप टू 90% वहाँ पर लोन हो जाता है और डेवलपमेंट आपके सामने है जो कुछ हो रहा है। तो पार्किंग ऑलमोस्ट तैयार की जा चुकी है सेक्टर 33 की। नेक्स्ट जो हम कवर करेंगे बहुत जल्द सेक्टर 14 पार्ट 2 को नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर कवर करें। हाँ, एक चीज मैं बता देता हूँ कि रूमर्स के ऊपर बिल्कुल ना जाए। यहाँ पर कई तरीके के होते हैं। कुछ होते हैं कि जो पी प्लॉट्स अगर आपको ज्यादा रेट में जाते हुए दिखाई दे, जहाँ पर क्योंकि संख्या यहाँ कम है पी प्लॉट्स की, और अगर यहाँ पर आपको ज्यादा रेट में जाते हुए दिखाई दे तो आप इसको छोड़ दें। 52,000 का रेट है, अगर आपको 60,000 तक मिले तो आपको लेना चाहिए। जो मैं 8 मरले की बात कर रहा हूँ, 8 मरले के 4 प्लॉट है और 52,000 का रेट है। अगर 60,000 तक आपको मिलते हैं तो लेना चाहिए। अगर उससे ऊपर जाते हैं तो आप नॉर्मल प्लॉट में चले जाइए, क्योंकि बड़ी संख्या में प्लॉट्स आ रहे हैं और आते रहेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। वहीं अगर आप बात करें जो 6 मरले के 57,000 का रेट है तो 65,000 तक 65, बाकी मुझे लगता नहीं कि 65,000 में मिलेगा, क्योंकि ये थोड़े से जीपी प्लॉट है, एसपी और जीपी प्लॉट है, जिसकी वजह से इसका रेट और थोड़ा सा 52 से प्लस हो जाता है। तो ये जो एसपी और जीपी प्लॉट है ये हैं 1 2 3 4 प्लॉट 6 मरले के हैं जो एसपी और जीपी प्लॉट है। तो इनको मुझे लगता है कि 65-66 हजार रुपये में आपको अगर मिलते हैं इस बजट तक तो आपको नहीं छोड़ना चाहिए। उससे ऊपर ज़्यादा रेट्स में नहीं जाना चाहिए। इन्वेस्टर्स अभी दूर रहें इन्वेस्टमेंट का अभी कोई भी, क्योंकि यहाँ पर आपके रीसेल इतनी जल्दी इतनी आसानी से नहीं होगा। बड़ी संख्या में प्लॉट आ रहे हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट का कोई औचित्य नहीं है जब तक प्लॉट रहेंगे। देखिएगा अगर आप यहाँ ले लेते हैं तो इसलिए रीसेल नहीं होगा क्योंकि आने वाला कोई भी व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अगर आप एंड यूजर है तो यहाँ पर ले सकते हो। तो इन्वेस्टर्स के लिए अभी सेक्टर 33 में कहीं पर कोई जगह नहीं है। हाँ, ये देखिएगा इसकी जो सेक्टर 33 की है खूबसूरती, चारों तरफ से यहाँ पर 150 फीट चौड़े रोड दिए हुए 45 मीटर के। तो इस तरीके से आप यहाँ निवेश कर सकते हो। जो 4 मरला है, 4 मरले के प्लॉट्स देखते हैं कि कितनी संख्या में इस टाइम पर आए हुए सेक्टर 33 में। 4 मरले के लगभग ये मान के चलिए 1 2 और 3 4 5 6 7 प्लॉट यहाँ पर 4 मरले के दिए हुए हैं। और जो कि जो इसमें 2 प्लॉट हैं जो जीपी है 2638 और 2639, तो इनका। और वहीं अगर हम बात करें जो दूसरे प्लॉट्स हैं 4 प्लॉट हैं उनके पी प्लॉट्स हैं, तो यहाँ 57 56 57 के रेट यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इन प्लॉट्स के ऊपर आप जा सकते हैं, क्योंकि 68 तक मुझे लग रहा है कि, बाकी मुझे लग रहा है कि रेट हो सकता है शायद थोड़ा बहुत ऊपर भी जाने की संभावना। बहुत ज़्यादा फाइट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको मौका मिलेगा और भी जगह। मेरे पास में इस टाइम पर हिसार के अंदर जो भी हमारे साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हो तो आप कर सकते हो। इसके लिए आपको हुडा ऑफिस के ठीक सामने तोसाम रोड के ऊपर जैसे ही आप हुडा ऑफिस के सामने आएंगे, हिसार रियल एस्टेट हमारा ऑफिस है, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। सियाग साहब जो हमारे मेनली हिसार के अंदर ही सारी लोकेशंस की देखते हैं, तो उनका नंबर हिसार की कोई भी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अगर आप संपर्क करना चाहते हो तो सियाग साहब से बात करें। और गुड़गांव की अगर कोई प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आप बात करना चाहते हो, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो, वहाँ कॉमर्शियल रेजिडेंशियल का अगर आप प्लान कर रहे हो
तो जो मेरा नंबर है उसके ऊपर आप संपर्क करें। और इस टाइम पर कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट के प्लान चल रहे हैं उससे जुड़ने के लिए हमारे पास कौन कौन सी लोकेशंस आती हैं, उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। अपना नंबर लिख करके व्हाट्सएप पे हमें हाय लिख दीजिए और अपना नाम लिख दीजिए। हम आपको अपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप के अंदर ऐड कर लेंगे, जहां पर जो भी प्रॉपर्टीज आती है और किस टाइप की इन्वेस्टमेंट कहां पर होती है उसके रिगार्डिंग आपको जानकारी दी जाएगी। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी अपडेट्स आती है प्रॉपर्टी की हिसार मार्केट को लेकर के या फिर गुड़गांव मार्केट को लेकर के वो आप तक सही समय पर पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।